हिस्सा बेचने को लेकर देरी हो सकती है। खबर है कि सरकार एलआईसी के शेयरों में स्थिरता आने के बाद ही हिस्सा बेचेगी। क्या है पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, एलआईसी के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एलआईसी में स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ और देरी हो सकती है। दरअसल जो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस हैं उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार इस बात का भी इंतज़ार कर रही है कि जो एलआईसी का स्टॉक है उसमें कुछ स्टॉक प्राइस है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। इस पर इस वक्त काफ़ी दबाव है। इसके पीछे की कई वजहें हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, इससे संबंधित कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रख रही है और ये उम्मीद कर रही है कि स्टॉक प्राइस में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखे, कम से कम ये आईपीओ प्राइस बैंड के आसपास आ जाए और आईपीओ प्राइस बैंड के आसपास उसमें स्थिरता जब देखने को मिले तब स्टेक सेल की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपम अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, कुछ और समय तक इंतजार करना चाहती है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं। और इन तमाम फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जा रहा है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि जनवरी 2026 तक ओएफएस रूट के जरिए जो करीब 2 से 2.5% की जो हिस्सेदारी सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान बेचना चाहती है एलआईसी में, उस प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि रोड शो की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत इसी महीने होने जा रही है, जिसमें सरकार जो है मार्केट एपेटाइट, जो मार्केट सेंटिमेंट है उसको भापने की कोशिश करेगी इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के करके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 2 से 2.5% की हिस्सेदारी जो है ओएफएस रूट के जरिए चालू वित्त वर्ष के दौरान बेचने की योजना है। हालांकि कोशिश ये की जाएगी कि जो स्टॉक प्राइस है उसमें पहले इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जैसा कि आपको पता है कि मई 2022 में सरकार ने एलआईसी में करीब 3.5% की हिस्सेदारी बेची थी आईपीओ के जरिए। उसके बाद सेबी नॉर्म्स को मीट करने के लिए इसमें अतिरिक्त 6.5% की हिस्सेदारी बेचना जरूरी है। उसी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के दौरान 2 से 2.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। तो ट्रांचेज में इसकी बिक्री होगी और जिसकी शुरुआत चालू वित्त वर्ष में 2 से 2.5% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने से की जा सकती है। लेकिन उसके पहले सरकार ये चाहती है कि जो स्टॉक प्राइस है उसमें इंप्रूवमेंट आए। जी बिल्कुल प्रकाश, सरकार को स्टॉक प्राइस में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है और ओएफएस के जरिए जो है सरकार हिस्सा बेचना चाहती है, लेकिन एक डिले उसमें अभी हमें फिलहाल देखने को मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स इससे जुड़े हुए हम आपको शेयर करेंगे। लेकिन अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी लार्ज साइज रोड प्रोजेक्ट पर फोकस अपना बढ़ा रही है। इसके तहत 40,000 करोड़ के एसेट मोनेटाइजेशन का लक्ष्य